अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं योगा टीचर फ़कीरुल्लाह। कल हमने वीडियो जो बनाई उसमें हमने ये बताया कि कल से हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज से पहले जो बुनियादी चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं कि आपने पेट को खाली रखना है। आज हम करेंगे पहला आसन। और पहले आसन जब भी देखें, जब आप पार्क में आते हैं या ग्राउंड में आते हैं या आप घर में करते हैं या कहीं भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या योग कर रहे हैं, तो उससे पहले आप कोशिश करें कि सुखासन करें। सुखासन मतलब इजी पोज़, इजी पोज़ कह लें या सुखासन कह लें। सुखासन आपको क्या फ़ायदा देगा? आप हर वक्त सोच रहे होते हैं, हर वक्त आपकी एक दिमाग चल रहा होता है। देखिए, आप एक मिनट में 20 से 25 दफ़ा सोचते हैं। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो 40 से 45 दफ़ा सोच रहे होते हैं। अगर आप बैठे हैं, अगर आप सोए हुए हैं तो आप फिर भी सोए हुए भी 7 दफ़ा सोच रहे होते हैं एक मिनट के अंदर। इतना दिमाग आपका चल रहा होता है, हर वक्त चल रहा होता है। सुखासन क्या करता है? आपके जो सोचने की धार है, सोचने के ज़ाविया है, सोचने की स्पीड है, उसको आहिस्ता करता है और आप अपने ख़यालात को कंट्रोल करने की तरफ जाते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपने ख़यालात को कंट्रोल करना है। और कंट्रोल कर नहीं सकते, काबू कर नहीं सकते। ज़्यादा आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे, नहीं, लेकिन आप एक लेवल तक लेके आ सकते हैं। आप अच्छी सेहत पा सकते, क्योंकि ख़यालात का तेज़ी के साथ आना, ख़यालात का ज़्यादा आना आपको बीमार करता है, आपको डिप्रेशन में लेके आता है, आपके जहन को तनाव पैदा करता है, आपके दिमाग के अंदर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से आपकी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिसकी वजह से आपके मसाइल बनते हैं। तो आपने दिमाग की जितनी ये आप सोच रखते हैं या सोच रखी है, उसको आपने कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। आप बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको एक लेवल पे रख सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो आइए हम सुखासन की तरफ। पहला आज हमारा पोज़ है, आसन। आप इसे आसन कहते हैं या पोज़ कहते हैं। पोज़ इंग्लिश में कहते हैं, आसन आप संस्कृत में कहते हैं। तो ये आपका पहला आसन या पहला पोज़ है। आपने सुखासन में कैसे बैठना? आम नॉर्मल हालत में आप ऐसे, ये देखिए, आम नॉर्मल हालत में जैसे बैठते हैं इस तरह बैठ जाएं, बल्कि ऐसे बैठ जाएं। ये आप एक हाथ को ऊपर रख लें, एक को नीचे रख लें, जो भी आप बेहतर समझ लें। इस अंदाज से आपने अपनी बैक बोन को सीधा रखना है, शोल्डर को ढीला रखना है, बॉडी को ढीला रखना है और जिस्म को बिल्कुल रिलैक्स। जिस तरह आप इजी पोज मतलब बिल्कुल आसान पोज। सुखासन मतलब दुख ना देने वाला आसन। आप ये समझ लें कि आपको इस आसन में बैठते हुए तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, ईजी लगे, इसे कहते हैं सुखासन। आपने दुआया अंदाज में हाथों को झोली में रखना है और आपने शोल्डर को ढीला छोड़ना है, एल्बो को बिल्कुल साथ, जितना जहाँ आप जाती हैं एल्बो, इनको वहीं पे स्टे करें और कमर को सीधा रखें, आंखें बंद कर लें। और सांस कैसे आ रही है और कैसे जा रही है, सांस को, अपने ख्याल को सांस के ऊपर लाएं कि सांस कैसे आ रही है और कैसे जा रही है। सांस को फील करें। अगर आप सांस के ऊपर अपने ख्यालात को नहीं ला के आ सकते तो कोशिश करें सांसों की गिनती शुरू कर दें, ताकि आपका ख्याल आपके सांस के ऊपर आ जाए। फिर जब आप गिनती करते करते आपका इतनी पावर आ जाए कि आपका दिमाग सांस के ऊपर या आपका ख्याल दिमाग के ऊपर, सांस के ऊपर फोकस आपका ठीक हो गया है, तो आप गिनती छोड़ सकते हैं। फिर आप जैसे मर्ज़ी बैठें, स्टार्ट में आप गिनती कर सकते हैं। ओके, तो सुखासन। आपका सांस पे फोकस है और ख़ामोशी के साथ बैठेंगे। आंखें आपकी बंद हैं, कमर आपकी बिल्कुल सीधी है, बैकबोन बिल्कुल सीधी रखें, जिस्म को ढीला छोड़ के रखें, हाथ दुआया अंदाज में झोली में रखें, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ रखें, जिस्म को ढीला छोड़ते जाएं और सांस पे फोकस रखें। इस अंदाज से बैठें। मैं चूँकि वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बहुत कम टाइम दूंगा, आप इसको ज़्यादा टाइम दें। आप ऐसे करें कि आप कम से कम 3 से 4 मिनट या 5 मिनट, अगर 10 मिनट कर लें तो कमाल है, वरना कम से कम 4 से 5 मिनट इस तरह बैठें। आप सुकून लें, अपने ख़यालात को कंट्रोल करें जितना इजी कर सकते हैं। तो ये था सुखासन, इसको ज़्यादा टाइम दें।
आप जब सुखासन के बाद एक्सरसाइज करेंगे या योग करेंगे तो आप मुकम्मल आप अपने बाहर के जो ख्यालात हैं उसको कंट्रोल कर चुके हैं और आपका पूरी आपकी तवज्जो आपके पोज के ऊपर है, आपकी एक्सरसाइज के ऊपर है, आपकी योग के ऊपर है। उसके बाद हम करेंगे माउंटेन पोज। पहला था सुख पोज या इजी पोज, दूसरा था माउंटेन पोज। इसे आप इस अंदाज से, अगर आप लोटस में बैठ के नहीं कर सकते तो आप ऐसे कर लें, सुखासन में बैठ के ऊपर चले जाएं। अगर आप लोटस में बैठ जाएं तो कमाल है। ये इसे बल्कि आज साथ साथ दो पोज और भी तारफ़ करा दें। ये देखें, इसे कहते हैं हाफ लोटस, और जब ये उसके ऊपर आ जाए तो इसे कहते हैं लोटस। हाफ पद्मासन संस्कृत में कहते हैं पद्मासन या हाफ पद्मासन, और जो पूरा आप लोटस में चले जाएं तो इसे कहते हैं पद्मासन। तो आप ये लोटस में, अगर आप इन दोनों को ऊपर नहीं रख सकते, अगर आप इन दोनों को ऊपर नहीं रख सकते तो इसका मतलब है कि आपका ये वाला जो बैक है, बैक का हिस्सा आपकी थाइज़ के नीचे, हिप के करीब, कमर के साथ जितने ये मसल हैं ये काफ़ी सख्त हो चुके हैं, इसके अंदर काफ़ी तनाव आ चुका है। तो इनका तनाव ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाले वक्त में आप कमर के मरीज़ भी बन सकते हैं। तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसका तनाव ख़त्म करने के लिए एक्सरसाइजें करनी। आगे इंशाल्लाह वो भी आपके सामने रखेंगे, बारी बारी एक एक दो दो चार चार करके हम इंशाल्लाह आपको पूरा जो हमें अल्लाह मुझे इल्म दिया मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट होने के नाते जितना अल्लाह ने इल्म दिया मैं इंशाल्लाह रखूँगा, और इंशाल्लाह आप अगर इसके ऊपर अमल करेंगे तो आप फ़ायदा उठाएँगे। ये है लोटस। अब अगर नहीं कर पाते तो इसका मतलब है आपका तनाव कहाँ पे है, बैक पे है, थाइस के नीचे है। ये जितने मसले हैं आपके ये सारे सख्त हो चुके हैं, इनको हमने इनके अंदर लचक लानी है। जब तक इनके अंदर लचक नहीं आएगी तो खून का बहाव ठीक नहीं होगा। जब तक खून का बहाव ठीक नहीं होगा तो तवानाई, अब इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी। जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ये कैसे लाइफ का हिस्सा बनेंगे। आप पानी के बगैर बहुत दिन गुजार सकते हैं, खाने के बगैर बहुत दिन गुजार सकते हैं, लेकिन आप ऑक्सीजन के बगैर चंद लम्हे नहीं गुजार सकते। तो प्लीज़ इन चीज़ों को समझिए, देखिए जिस हिस्से में आपकी ऑक्सीजन कम है इसका मतलब है वो हिस्सा आपका प्रॉब्लम में है। अब लोटस कैसे करना है, अगर आप नहीं कर सकते तो इसको हाफ लोटस में ऐसे बैठें, ठीक है। इसको एक को ऊपर रखें और थोड़ा आगे पीछे मूवमेंट करते रहें, और फिर दूसरे को इस तरह रखें। तो आहिस्ता आहिस्ता आप इसके अंदर ये लचक ले आएंगे और आप लोटस में बैठना शुरू कर देंगे। अब आप लोटस में बैठे हैं, ये माउंटेन पोज करने जा रहे हैं, इस अंदाज से बैठ गए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने उसी तरह सांस लेते हुए हथेली का रुख आसमान की तरफ कर लें। सांस लेते हुए कमर को सीधा रखना है, सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे। ये मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ चूँकि मैं आपसे मुखातिब था। ये देखें, सांस लेते हुए जब आप ऊपर आए हैं तो सांस ले लिया है। आप सांस यहाँ छोड़ भी सकते हैं, लेते भी रहें, बेशक रोक भी सकते हैं, लेकिन अपने स्टेमिना के मुताबिक। चिन को यहाँ नहीं रखना, थोड़ा ऊपर रखना है, ठीक है। हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है, ये हथेलियों का रुख अंदर की तरफ रखना है। ये इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है आपने। यहाँ 10 सेकंड रुकें, 15 सेकंड रुकें, 20 सेकंड रुकें, अपने स्टेमिना के मुताबिक रुकें। और रुकने के बाद जब आप वापस आएँ तो हथेलियों का रुख ऐसे ज़मीन की तरफ कर लें और आहिस्ता आहिस्ता हाथों को थोड़ा सा पीछे स्ट्रेच कर लें और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। ये है माउंटेन पोज। दोबारा फिर करके दिखाता हूँ। सांस लेते हुए जब आप ऊपर आए हैं तो सांस ले लिया है। आप सांस यहाँ छोड़ भी सकते हैं, लेते भी रहें, बेशक रोक भी सकते हैं, लेकिन अपने स्टेमिना के मुताबिक। चिन को यहाँ नहीं रखना, थोड़ा ऊपर रखना है, ठीक है। हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है, ये हथेलियों का रुख अंदर की तरफ रखना है। ये इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है आपने। यहाँ 10 सेकंड रुकें, 15 सेकंड रुकें, 20 सेकंड रुकें, अपने स्टेमिना के मुताबिक रुकें। और रुकने के बाद जब आप वापस आएँ तो हथेलियों का रुख ऐसे ज़मीन की तरफ कर लें और आहिस्ता आहिस्ता हाथों को थोड़ा सा पीछे स्ट्रेच कर लें और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। तो ये था माउंटेन पोज। आज हमने 2 पोज किए, साथ लोटस का तारफ़ भी हो गया। और लोटस में
बैठने का तरीका वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है। तो ये हैं आपके आज बल्कि 4 पोज़ हो गए, लेकिन आपने जैसे जैसे आप एक्सरसाइज शुरू करें, हल्का सा वार्म अप करें। आप जो मैंने कल सांस की मशकें बताई उससे भी वार्म अप कर सकते हैं, आप थोड़ा जंप लेके भी कर सकते हैं, हाथों की हरकत से, शोल्डर की हरकत से भी कर सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह किस दिन मैं आपके सामने रख दूँगा। तो ये पोज़ आप बारी बारी आप देखें, इसको लिखते जाएँ, को कापी पेंसिल पे लिख, पेंसिल के साथ तो कॉपी पे नोट कर लें या नोटबुक रखें। तो कोशिश करें कि इसको साथ साथ याद करते जाएं, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा हो जाएगा। इंशाल्लाह बाकी कल फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।